तो शॉर्ट में अगर मैं बात करूं जॉब रोल्स की, तो 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर लो। वन इज द एंट्री लेवल, दूसरा है मिड सेगमेंट और तीसरा है सीनियर लेवल। अब एंट्री लेवल में आपने जिस ग्रेजुएशन किया है, आप एंट्री करना चाह रहे हो, तो लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेटर, वेयर हाउस एसोसिएट टाइप की जो पोजीशंस होती हैं, आप उनमें ट्राई कर सकते हो। बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है उसमें। और उसमें होता क्या है, आपको बहुत ग्राउंड लेवल के वर्क करने पड़ेंगे। देखो लॉजिस्टिक में आप बात समझ लो, लॉजिस्टिक या किसी भी इंडस्ट्री में अगर ग्रो करना है, तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ये सजेशन देता हूँ कि ग्राइंड करो शुरुआत में एमएनसी के चक्कर में मत पड़ो कि शुरुआत में ही एमएनसी में हम जॉब कर लेंगे और बस बढ़िया से पैकेज में बैठ जाएंगे। आपको बहुत भारी नुकसान होगा। रीज़न ये है, एमएनसी में जाते हो आप बड़े ऑर्गेनाइजेशन यानी बड़ी एक आर्किटेक्चर का छोटा सा हिस्सा होते हो, यानी कि आपको उसी लूप में, जिस छोटे से हिस्से में आपको फिट किया गया है, उसके ना इधर कुछ करना ना उधर कुछ करना, आपको उसी में फिक्स रहना है। आप प्रोसेस सीख जाओगे, नो डाउट, बहुत सारे स्ट्रक्चर के बारे में सीखोगे, प्रोसेस के बारे में सीखो, हायरार्की के बारे में सीखोगे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी, ग्राउंड वर्क, क्या क्या एक्चुअली में काम करना पड़ता है, हर एक टीम को, अलग अलग टीम को कैसे कैसे कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, ये सब कुछ सीखना है ना। तो यार लो लेवल की पोजीशन पे जाओ, एकदम स्टार्टअप टाइप की किसी कंपनी में जाओ। एमएनसी के हेड ऑफिस में बैठने के लिए मत सपने देखो, नॉर्मली किसी भी कंपनी में जाओ और उसके सिर्फ ग्राउंड लेवल की जो जॉब्स होती हैं उनमें अप्लाई करो, उनमें एक बार जा करके देखो, 6 महीना साल भर एटलीस्ट ग्राइंड करो वहाँ पे। तो लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेटर, वेयर हाउस एसोसिएट, इन्वेंट्री स्पेशलिस्ट, इस तरह के बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। एमआईएस के बारे में आप सीख सकते हो, अगर आपको एक्सेल थोड़ा बहुत आता है तो आप एमआईएस एज एमआईएस ज्वाइन कर सकते हो। सेकंड है मिड सेगमेंट। मिड सेगमेंट में आते हैं हम 1-2 साल जॉब कर ली, 3 साल जॉब कर ली, अब हम ग्रोथ चाहते हैं, तो मिड लेवल की जॉब ओपनिंग्स होती हैं, जो कि है सप्लाई चेन एनालिस्ट की, प्रोक्योरमेंट स्पेशलिस्ट की, या लॉजिस्टिक मैनेजर टाइप की। तो जो असिस्टेंट मैनेजर, एसोसिएट मैनेजर्स वाली पोजीशंस होती हैं, एनालिसिस वाली पोजीशंस होती हैं, ये आती है मिड सेगमेंट में, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है, पहली चीज, और दूसरा आपने जो भी एक्सपीरियंस लिया है उसको आप यूज करके थोड़ा बेटर कंट्रीब्यूट कर सकते हो। और इसके बाद आते हैं एडवांस लेवल पे, जैसे कि सप्लाई चेन मैनेजर, प्रोक्योरमेंट हेड, ऑपरेशन हेड, डायरेक्टर, सीएलओ, चीफ लॉजिस्टिक ऑफिसर, है ना, इस टाइप की, सीपीओ, चीफ प्रोक्योरमेंट ऑफिसर, इस टाइप की पोजीशन आती हैं एडवांस या सीनियर सेगमेंट में। तो जब आप लैडर चढ़ते हो, ये पूरा लैडर आपको मान के चलो कि डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा आप पे कि आप कैसे ग्रोथ को लेके चल सकते हो, किस तरीके से आप सही डायरेक्शन में लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन करके अलाइन करके रह सकते हो, और कितना ज़्यादा आप कम समय में सीख सकते हो। देखो आपकी प्रमोशन बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगी कि आप क्या कंट्रीब्यूट करते हो अपनी कंपनी में। आपको 20,000 रुपये मिल रहे हैं, काम आप 15,000 का कर रहे हो, कोई भी ग्रोथ नहीं मिलने वाली, हो सकता है जॉब पे बनाए। आपको 20,000 रुपये मिल रहे हैं, आप काम 1 लाख रुपए वाले एम्प्लॉय के बराबर कर रहे हो, 2 फायदे हैं। एक तो आपको खुद को सीखने को इतना ज्यादा मिलता है कि आपका लेवल उस 1 लाख रुपए वाले एम्प्लॉय के बराबर हो जाता है। दूसरा, आपकी वैल्यू जो है उस कंपनी में इतनी हाई रहती है कि आपको कभी भी, पहली बात, ये रिसेशन जैसी चीजों के बारे में सोचना नहीं पड़ता, और दूसरी बात, आपको हमेशा कंपनी वैल्यू करेगी और आपके जो प्रमोशंस हैं या इंक्रीमेंट्स हैं वो भी ढंग से किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप छोड़ के जाते हो तो ऑब्वियसली आप जो काम कर रहे हो 1 लाख रुपए के बजट वाले बंदे का कर रहे हो, तो आपको थोड़ा पैसा देना ज्यादा कंपनी के लिए बेनिफिशियल है, ना कि 1 लाख रुपए वाले एम्प्लॉय को हायर करना। अब इसमें कई सारे लोग डिसएग्री करेंगे, मेरे जो पुराने फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड सर्कल या सीनियर्स, उन्होंने काफ़ी बार मुझे इस बात के लिए डांटा भी है कि काम बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मत करो, क्योंकि कंपनी में फिर आपके केस में पॉलिटिक्स वगैरह शुरू हो जाती है। बट आई वुड रिकमेंड यू यार कि आप अगर 3-4 साल 5 साल के एक्सपीरियंस वाले ब्रैकेट में हो, फर्क ही नहीं पड़ता, आप बस अपने में लगे रहो, क्योंकि आप ये कंपनी छोड़ोगे, इस कंपनी के लोग आपसे छूट जाएंगे, अगली कंपनी में जाओगे, अगली कंपनी के लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे। तो जस्ट फोकस ऑन योर जॉब, योर सैलरी एंड योर फैमिली, दैट्स इट, दैट्स द अल्टीमेट गोल। आप मार्केट में निकले हो पैसा कमाने के लिए, राइट? तो ये मेरी एडवाइस थी। खैर, हमने बात कर ली जो लेवल्स होते हैं उसकी, अब थोड़ी बात हो जाए पैसे की, है ना। तो पैसे जो है एंट्री लेवल पे आपको 2 से 4 लाख रुपए मिलते हैं, 35-36 हज़ार रुपए के आसपास। बहुत ही अच्छा अगर आपको काम आता है तो आपको मिल जाएंगे। अदरवाइज जो स्टार्टअप टाइप की कंपनीज होती हैं वो 15-20 हज़ार रुपए के आसपास शुरू करेंगी Tier 2 Tier 3 सिटीज में। जो 35 हज़ार रुपए मैंने बताया है स्टार्टिंग है, वो है Tier 1 सिटीज का। आप Tier 2 Tier 3 सिटी में, यानी कि आप जिस शहर में हो उसमें अगर आप ढूंढना चाह रहे हो, तो अगर 15-20 हज़ार तक की जॉब मिल जा रही है स्टार्टिंग में, यू शुड गो फॉर इट। 3 महीने 6 महीने काम करो, स्विच मारो, अगली कंपनी में प्रमोशन लो, 25 से 30 हज़ार के ब्रैकेट में 6 महीना साल भर काम करो, वहां पर फिर आप देखो कि आपकी क्या ग्रोथ हो रही है। मिड लेवल की जो जॉब्स होती है, यानी कि आपको 2-3 साल हो गए हैं, तो अगेन मैं दोनों ब्रैकेट्स बता रहा हूं, अगर आप Tier 2 Tier 3 सिटी में हो तो आपको महीने के कितने 30 से 40 हज़ार रुपए मिलेंगे। इससे ज्यादा नहीं मिलने वाला, ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना फिलहाल के लिए। लेकिन अगर आप अच्छी कंपनी को ज्वाइन करते हो उसी शहर में रहते हुए, तो ये ब्रैकेट
40 से 50,000 60,000 तक भी चला जाता है। टीयर 1 सिटीज में जब आप आते हो तो यही जो ब्रैकेट है वो लगभग 60-70 हजार रुपए तक पहुंच जाता है, डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सपीरियंस एंड द कंपनी कल्चर। कौन सी कंपनी, एमएनसी है, बड़ी कंपनी है, छोटी कंपनी है, एम्प्लॉइज कितने हैं, इन सब चीजों पे। एक प्रो टिप दूं आपको, ये जो स्टार्टिंग का जॉब है, आपने जब स्टार्टअप्स में या छोटी कंपनी में काम कर लिया ना 2-3 साल, तो आपके वर्क स्किल्स या मैं कह लूँ ग्राइंडिंग स्किल्स इतने हाई हो जाते हैं ना, 1-2 साल काम करने के बाद फिर जब आप एमएनसी में जाते हो ना, और एमएनसी के इंटरव्यूज यूँ निकलते हैं, इतनी बेहतरीन तरीके से निकलते हैं, तब आपको एमएनसीज में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, आपकी सैलरी भी बहुत ज़्यादा बढ़ती है और आप फिर एकदम रिलैक्स होकर काम करते हो, क्योंकि आपने इतना ज़्यादा ग्राइंड कर लिया होता है अपने स्टार्टिंग स्टेज में कि एमएनसीज में जो काम का प्रेशर है वो कंपैरेटिवली बहुत कम रहता है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब जब एडवांस लेवल आपकी असली ग्रोथ होती है, ये जे कर्व बनता है और फिर आप जाते हो सीधे 20, 25, 30 लाख वाले पैकेज में, आराम से आप लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए तक की महीने की सैलरी उठाओगे उस केस में। और कभी भी ये ग्रोथ रुकेगी नहीं आपकी, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सीखते जाओगे उतना ज़्यादा आप लर्न करते जाओगे। तो ये था मेरी तरफ से टिप्स, एडवाइसेस, कोर्सेस, सारा कुछ आपके लिए। इस वीडियो में मैंने काफ़ी कोशिश करी आपको रेलेवेंट, एकदम फैक्चुअल चीज़ें बताने की। कुछ कुछ कोर्सेज जो मुझे ठीक नहीं लगे मैंने शेयर नहीं किए। काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि ये वाला कोर्स भी तो अवेलेबल है, बट उसको जाके मैंने चेक किया तो उसमें कुछ इतना इंटरेस्टिंग मुझे लगा नहीं, सीखने के लिए टाइम वेस्ट है, तो अवॉइड करना। और कोई भी कोर्स करने जा रहे हो, पैसा लगाने जा रहे हो, तो पहले एक बार उसका फीडबैक, उसके रिव्यूज चेक जरूर कर लेना और उसके बारे में डिस्कशन जरूर कर लेना किसी सीनियर से, ताकि आपको पता रहे कि जो आप पैसे इन्वेस्ट करने जा रहे हो वो वर्थ इट हैं। लास्ट में मैं आपको यही कहूँगा कि अपडेटेड रहिए ट्रेंड के हिसाब से, इंडस्ट्री के हिसाब से, एनालिटिकल स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करिए। और हमेशा याद रखिए कि सक्सेस डजंट कम इजी, बट विद द राइट माइंडसेट एंड डेडिकेशन यू कैन कंकर द वर्ल्ड ऑफ लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। विद दैट नोट, सेइंग यू गुड बाय। अगले वीडियो में हम मिलते हैं। फिलहाल के यहाँ पे मैं एंड स्क्रीन पे आपको पूरी की पूरी वेयर हाउसिंग की सीरीज दे रहा हूँ और मेरे पुराने वीडियोस दे रहा हूँ रिसेशन के बारे में और सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स के बारे में। जाके चेकआउट करो, कमेंट करना है कमेंट कर दो। अगर आपको मजा आ रहा है, ऐसे वीडियोस और देखते हैं तो जरूर बताना मुझे, और भी वीडियोस बनाऊंगा। अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी अवेलेबल हूँ, लिंक्डइन वगैरह, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब जगह। आप कहीं भी कनेक्ट करना चाह रहे हो कनेक्ट करो। मिलते हैं, बाय बाय।